नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का महाशिवरात्रि के इस पर्व पर। मैं रेणु गुप्ता लेकर के आई हूँ आज आपके लिए शिवरात्रि पर एक विशेष प्रोग्राम। हार्डशिप किसकी लाइफ में नहीं आती है, लेकिन जब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम सिर्फ एक ही चीज को याद करते हैं, वो है भोले बाबा। जब देवताओं के ऊपर मुसीबत आई थी तो उनकी रक्षा के लिए भोले शिवनाथ ने विष का प्याला पी लिया था। उसी की वजह से उनको नीलकंठ कहा जाता है। इसी तरह अगर हम लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए अगर हम भगवान को प्रसन्न करें तो कहीं ना कहीं हमको उन मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। भगवान शिव को इसीलिए संहारक और विनाशक दोनों की उपमा दी गई है। जो हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, जो हार्डशिप आ रही हैं, उनसे हमको जो छुटकारा दिलाए, जो उन मुसीबतों का विनाश करे, वो है भोले शिवनाथ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप अगर इस शिवरात्रि स्टार्ट करके उनको मैनिफेस्ट करते हैं और 21 दिन तक उनको करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है उसकी प्राप्ति होगी। वो विश जो है आपकी फुलफिलमेंट होगी उस विश की। और आज मैं आपके संग ये भी शेयर करूंगी कि आपको शिवलिंग पर जल या दूध जो भी आप चढ़ाते हैं वो आपको किस तरह से अर्पित करना होता है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। एक महा उपाय भी मैं आपके संग शेयर करूंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं करा है तो प्लीज कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं कि हमें शंकर जी पर जल चढ़ाना कैसे, हमें शिव जी पर जल चढ़ाना कैसे है। सबसे पहले आपको एक लोटा लेना है। लोटे को आप गंगा जल डाल लीजिए उसमें, और उसमें 1 चम्मच सिर्फ आपको दूध डालना है, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच आपको देशी घी और 1 चम्मच गुड़। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूध और दही ज्यादा चढ़ाते हैं, लेकिन देखिए ये सब लोग जानते हैं कि ज्यादा दूध जो है वो नाली में हम लोगों को कहा जाता है, ये सारा सब नाली में जाता है। तो हमें दूध को जो है वो नाली में नहीं डालना चाहिए, उसके हमें बैड इफेक्ट्स मिलते हैं। तो आप अगर एक गंगा जल के लोटे में गंगा जल ज्यादा रखिए, लोटे में अगर आप गंगा जल में ये सब चीजें डालते हैं तो वो भगवान शिव जी को अर्पित भी हो जाएंगी और उसके संग संग हमें उसकी जो दूध की जो हमको नेगेटिव एनर्जी मिल रही थी, जो हमको नेगेटिविटी मिल रही थी दूध को नाली में डालने की, वो भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आपको शंकर जी पर, शिवलिंग पर जल जो है वो या पंचामृत जो है वो अर्पित करना है। अगर आप पंचामृत नहीं बना सकते तो आप सिंपल गंगा जल से उनका अभिषेक करिए। इसके बाद आपको बेलपत्र चढ़ाने। बेलपत्र आप कैसे चढ़ाएंगे, जो 3 का सेट हो, जो एक लीफ आती है जिसमें 3 बेलपत्र लगे होते हैं, वैसे आपको 21 बेलपत्र लेने हैं। 3 के सेट में 21 बेलपत्र लेने हैं और उनके ऊपर व्हाइट चंदन से आपको ओम नमः शिवाय या ओम या कोई एक बिंदी भी लगा करके वो आप शंकर जी को 21 बार अर्पित करेंगे। उसके बाद आप क्या चढ़ाएंगे, धतूरा और भांग। वो भी बहुत प्रिय है भगवान को, क्योंकि जिस समय उन्होंने विष का प्याला पिया था देवताओं की रक्षा करने के लिए, तो उसके उपाय के लिए, उसके इलाज के लिए इनको धतूरा और भांग ही दी गई थी। तो इसीलिए हम लोग शिवरात्रि पर या हम शिवलिंग पर धतूरा और भांग चढ़ाते हैं। इसके बाद हम ये सब लोगों को करना है। अब मैं आपके संग डिस्कस करूंगी कि कुछ स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में, उनको भी हम शिवरात्रि को शुरू करके उनसे भी हम निजात पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी उपाय करेंगे वो आप शिवरात्रि की रात से शुरू करके या शिवरात्रि के दिन से शुरू करके शुभ मुहूर्त में, मैं आपके संग मुहूर्त भी शेयर करूंगी, तो वहां से शुरू करके आपको 21 दिन तक करने हैं, होली तक करने हैं। और अपनी जो आपकी विश है उसको मैनिफेस्ट करना है, उसको बार बार बोलना है अफर्मेशन की फॉर्म में, और भगवान के सामने जो है वो क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है आपको। क्योंकि देखिए हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान के लिए जो है कोई बिना किसी त्रुटि के कोई भी हम संस्कार कर सकें। तो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम कोई भी संस्कार करें, किसी भी तरह से भगवान की पूजा करेंगे तो आप उनसे क्षमा प्रार्थना जरूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं शेयर करूंगी आपके संग
कि अगर आपका कहीं धन रुका हुआ है या किसी काम में आपकी बार बार अड़चन आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप शिवरात्रि पर शुरू करेंगे शिवरात्रि से, और ये आप पंचामृत जो बनाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था, उस पंचामृत में आप दुर्वा घास भी मिला लेंगे और वो आप शंकर जी के ऊपर अर्पित करेंगे। ये आपको 21 दिन तक लगातार करना है। 21 दिन तक जब आपको लगातार करना है तो देखिए, इसमें आपका रुकना नहीं चाहिए ये बीच में, चाहे वो कहीं पर पीरियड्स की प्रॉब्लम आए या कहीं पर भी आप हों। जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक शिवलिंग पर एक दिन करा है तो उसी शिवलिंग पर आपको हमेशा करना है। भगवान सब जगह एक है। आप अपने घर के आसपास भी जो मंदिर है वहां पर भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन नियम क्या है कि आपको 21 दिन लगातार करना है और उसके बाद अपनी आपको जो विश है वो आपको अफर्मेशन की फॉर्म में बोलनी है और भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी है। सेकंड उपाय है कि जिनका, देखिए शिवरात्रि किस लिए है, शिवरात्रि को भोलेनाथ की शादी हुई थी मां पार्वती के संग। तो इस दिन जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है या जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, वो लोग भी इस दिन से शुरू करके 21 दिन तक इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में कुछ अच्छा ही घटना घटित होंगी। इसमें आपको क्या करना है, पंचामृत में आपको केसर और मिला लेना है। केसर मिलाने से आप जो है जहां पर भी रिलेशंस की बात आती है या शादी से रिलेटेड बात आती है वहां पर हम लोग केसर यूज करते हैं। तो केसर डाल के ओम पार्वती पतये नमः, इसकी आप रोज एक माला करेंगे, ओम पार्वती पतये नमः। देखिए जो हमने पंचामृत बनाया है उसमें हम कौन कौन से ग्रह जो है वो उनके उपाय कर रहे हैं या उनको प्रसन्न कर रहे हैं। इसमें आपने जो जल मिलाया है और जो दूध मिलाया है वो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए है। आप घी और शहद जो मिला रहे हैं वो शुक्र ग्रह के लिए है और जो गुड़ मिलाया है वो हम मंगल ग्रह की शांति के लिए कर रहे हैं। तो एक शिवलिंग पर जल चढ़ा करके या पंचामृत चढ़ा करके आप अपने कई ग्रहों से जो आशीर्वाद है वो प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जिन लोगों को विदेश जाना है, उन लोगों को वो भी आज के दिन भगवान शिव से आशीर्वाद ले सकते हैं। आपको जिस भी कंट्री में जाना है वहां का मैप लीजिए, आप शिवलिंग के सामने रखिए और जो पंचामृत है वो आप चढ़ाएंगे, उसमें आप काले तिल जरूर मिला लीजिएगा। काले तिल रिप्रेजेंट करते हैं राहु को और विदेश यात्रा के लिए राहु जरूरी होता है। तो आप उसको मिला लीजिए, उसमें काले तिल थोड़े से डाल लीजिए और भोले बाबा के ऊपर आप जो है वो अर्पित करिए। उसके बाद आप उस नक्शे को लेकर के अपने घर आइए। घर में आप नॉर्थ वेस्ट में उस नक्शे को रखिए और उस कंट्री को, जिस कंट्री की सिटी में आपको जाना है उस सिटी के ऊपर येलो कलर से, या तो आप उस सिटी का नाम लिख लीजिए या वो सिटी अगर आपको मैप में विजिबल है तो आप मैप में ब्लू कलर से, नॉट येलो, ब्लू कलर से आप उसको सर्किल कर लेंगे और वो आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट वॉल पे रखेंगे या आप अपने रूम के भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में उसको प्लेस कर सकते हैं और डेली आपको मैनिफेस्ट करनी है अपनी। इसके बाद हम बात करते हैं लंबी बीमारी, क्योंकि भगवान शंकर जो हैं वो महामृत्युंजय मंत्र हर कोई जानता है, वो किसी भी हेल्थ इश्यूज के लिए हम लोग महामृत्युंजय का जाप करते हैं। तो अगर आपको कोई लंबे समय से कोई बीमारी चलती आ रही है या किसी एक पर्टिकुलर बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप पंचामृत तो चढ़ाएंगे चढ़ाएंगे, उसके संग एक दूध की थैली और 4 हल्दी की गांठ, ये भी आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। इसके अलावा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 279 आ रहा है, 9 जो है वो आपका सेंचुरी नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2 डिजिट आप अपनी डेट की, 2 डिजिट आप मंथ की और 2 डिजिट आप ईयर की लेंगे। जैसे 1980 है तो 19 नहीं लेंगे, 80 लेंगे। उसमें आप देखिए अगर आपका 279 तीनों नंबर आ रहे हैं तो आपको डेली लाइफ टाइम के लिए मैं एक उपाय बता रही हूं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत हर्डल्स आती होंगी, हमेशा मन में एक बेचैनी, एक परेशानी हमेशा रहती होगी। तो उसको दूर करने के लिए आपको लाइफ टाइम के लिए मैं एक उपाय बता रही हूँ कि आपको शिवलिंग के ऊपर दूध आपको वैसे ही लेना है, गंगा जल लिया और उसमें 1 चम्मच आपने दूध डाला,
उसमें काला तिल मिला करके आपको लाइफ टाइम ये उपाय करना है। और हमेशा ओम नमः शिवाय जब भी आप चैंटिंग करिए तो 21 बार आपकी होनी जरूरी है। आप चाहे तो इस दिन संकल्प भी ले सकते हैं 21 माला का। आप शिवरात्रि के दिन से शुरू करिए और होली तक करिए। 21 दिन रोज एक माला करिए। अगर आप 1.25 लाख जाप करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप उतना करिए जितना आप पूरी श्रद्धा से कर पाए। इसके बाद हम और एक हेल्थ इशू की बात करते हैं। अगर बहुत फ्रिक्वेंटली आपकी तबीयत खराब होती है, कभी एक बीमारी हुई, इसके बाद दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई, लगातार आपको कोई ना कोई बीमारी रहती है, तो इसके लिए आप एक उपाय करिएगा। एक नया कांच का जार आपको लेना है शिवरात्रि के दिन। उसमें आपने अपनी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो डालेंगे, 2 चम्मच आप सूखी मेहंदी पाउडर डालेंगे, 4 हल्दी के पीस डालेंगे और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इसकी आप रोज एक माला करेंगे और इसको पीले कपड़े में बांध करके नॉर्थ ईस्ट में रख देंगे। और इसमें एक कपूर भी डालना है आपको। 4 चीजें आपके पास हो गई। एक आपको अपनी फोटोग्राफ डालनी है, जिसकी भी तबीयत खराब है उसकी फोटोग्राफ डालनी है, 4 हल्दी के पीस डालने हैं, 2 चम्मच मेहंदी पाउडर डालना है और 1 कपूर का पीस डालना है। तो ये आप जार तैयार करके एक पीले कपड़े में बांध करके और इसको आप नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करेंगे और रोज एक माला आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इसका जाप जरूर करना है। और एक एफर्मेशन जरूर, एक अपनी विश जो है वो आपको मैनिफेस्ट करनी है कि भोलेनाथ, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरी जो तबीयत है उसमें सुधार हो गया है, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। तो ये हमेशा जो भी आप विश करिएगा वो हमेशा अफर्मेशन की फॉर्म में होना चाहिए। अफर्मेशन हमेशा आपको इस तरह से करनी चाहिए कि वो काम आपका पूरा हो गया है, मेरी तबीयत ठीक हो जाए ऐसा नहीं, फिर वो आगे कुछ उसका फ्यूचर नहीं रहता है। मेरी तबीयत आपकी कृपा से ठीक हो गई है, मेरे ऊपर आपकी कृपा हो गई है, मैं अब बहुत स्वस्थ हूं। इस तरह से जो है आपको अफर्मेशन अपनी बोलनी होती है। तो ये आपको तब तक करना है जब तक आपकी तबीयत ना ठीक हो जाए और मिनिमम आपको 21 डेज करना ही करना है। अब मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ एक महा उपाय। ये आप रात में करेंगे, क्योंकि ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, अगर कोई भी ऐसी विषय है जो आपकी बिल्कुल आप पूरी नहीं हो पा रही है और आप बहुत ज्यादा मुसीबत में है, तो उसके लिए आपको करना है कि आप चावल का आटा ले लेंगे और हल्दी ले लेंगे। इसको मिक्स करके, चावल का आटा और हल्दी को मिक्स करके आप एक स्टार बनाएंगे। एक थाली ले लीजिएगा, उस थाली में स्टार बनाएंगे। स्टार एक आपको सीधा स्टार बनाना है और इसी के ऊपर आपको एक उल्टा स्टार एक आपको सीधा ट्रायंगल बनाना है, एक उसके ऊपर उल्टा ट्रायंगल बनाना है। तो इस तरह से ये स्टार फॉर्म हो जाएगा। इस स्टार के सेंटर में आपको शिवरात्रि की पूरी रात एक अखंड ज्योत जलानी है देशी घी की। आप मिट्टी का दिया लीजिएगा, उसमें देशी घी का आप ज्योत जलाएंगे। और अब आपको क्या लेना है इसमें, अब आपको थोड़ा सा गेहूं, थोड़ा सा चावल, सब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लीजिएगा, एक एक दो दो चम्मच की क्वांटिटी में लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, गेहूं, चावल, हल्दी, आप साथ साथ नोट कर लीजिए, काले तिल, सफेद तिल, लाल मसूर, हरी मूंग, ये चीजें जो हैं आपको इसमें मिक्स करनी है। सबका मिक्सचर दालों का लेना है। ये हमने नवग्रह बनाए हैं, नवग्रहों की संतुष्टि हम करेंगे और हर ग्रह से हम जो है ब्लेसिंग्स लेंगे। तो और ये जो आपने स्टार बनाए हैं, इसके जो छोटे छोटे ट्रायंगल जो कोने बने होते हैं, वहां पर आप ओम नमः शिवाय बोल करके और जो आपकी विश है उसको बोल करके आप वहां पर अर्पण करेंगे। ये आपको 108 बार करना है। एक माला आपको डेली करनी है। महाशिवरात्रि की रात पूरे रात दिया आप जलाएंगे। नेक्स्ट डे जब रात में आप ये उपाय करेंगे तो सिर्फ आप डेली नया दिया जलाएंगे और वो दिया जितनी देर आप माला जाप कर रहे हैं उतनी देर तो जलता रहे, उसके बाद भी जलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये उपाय आप जरूर करिएगा। बहुत ही सिंपल उपाय है, इन उपायों का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। ये सिर्फ आपके भाव हैं
जो आप अपनी विश के साथ मिला करके भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। तो इसी के साथ ओम नमः शिवाय। आप सबका दिन बहुत शुभ हो।